फिरोजाबाद में उस रोज बहुत तेज बारिश हो रही थी। अफसाना अपने शौहर के काम से लौटने का इंतजार कर रही थी। तभी किसी ने घर की कुंडी खटखटाई। अम्मी देखो, शायद अब्बू आ गए हैं, दरवाजा खोल दो। अफसाना ने झट से दरवाजा खोला तो बाहर फहीम खड़ा था। वो बारिश में पूरी तरह से भीग चुका था और कांप रहा था। अंदर आइए और जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो आपको सर्दी हो जाएगी। मैं आपके लिए काढ़ा बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेगम, रहने दो। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? मैं जोया के लिए बनाने जा रही थी तो सोचा कि आपके लिए भी बना दूं। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अफसाना और फहीम की 8 साल की बेटी जोया काफी दिनों से बीमार थी। उसे तेज बुखार था और उनके पास उसके इलाज और दवा पानी के लिए पैसे नहीं थे। कुछ देर बाद अफसाना ने काढ़ा बनाकर उन दोनों को दिया। फिर उदास फहीम को देखकर बोली, क्या हुआ जी, आज भी कोई काम नहीं मिला क्या? नहीं अफसाना, लगातार हो रही बारिश के कारण मौसम अभी ठंडा ही है, इसीलिए लोग अपने एसी चालू नहीं कर रहे। कोई भी एसी की सर्विसिंग नहीं करवा रहा है। और तो और इस बार नवाब अकरम ने भी एसी की सर्विसिंग के लिए नहीं बुलाया। एक उन्हीं से उम्मीद रहती थी। सोचा था थोड़े पैसे बनेंगे तो अपनी बच्ची का इलाज करवा लूंगा। साथ ही बकरा ईद भी आने वाली है तो अपनी बच्ची के लिए नए कपड़े और बकरा लाऊंगा। लेकिन इस बेचारी की हालत भी बिगड़ती जा रही है। जल्दी इसका इलाज नहीं करवाया तो कहीं मेरी बच्ची। चुप हो जाइए जी और सब्र रखिए। अल्लाह बहुत रहमदिल है, वो हमारी बच्ची के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। चलिए अब खाना बना दिया है, लगा दूं? हाँ लगा दो। अफसाना ने 2 प्लेट में थोड़े से चावल और दाल निकाले। एक प्लेट उसने फहीम को दिया और दूसरे प्लेट का खाना वो जोया को खिलाने लगी। तुम्हारा खाना कहाँ है अम्मी? वो मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने पहले ही खा लिया। क्यों झूठ बोलती हो अफसाना? भला ऐसा कभी हुआ है क्या कि तुमने अकेले खाना खा लिया हो? मुझे सब पता है, घर में राशन खत्म हो गया। आओ मेरी थाली में खा लो। ये कहकर फहीम उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। फिर तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन आज मौसम साफ है, बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कहीं कोई काम मिल जाए। फहीम काम की तलाश में बाहर निकलता है। वो नवाब अकरम के घर के बाहर से गुजर रहा था तो देखता है कि उनका नौकर हाथ में झोला लिए कहीं जा रहा था। फहीम ने उनके नौकर से पूछा, नवाब मालिक आ गए क्या? हाँ मालिक कल रात ही दुबई से लौटे हैं। ये सुनकर फहीम खुश हो गया और तेज कदमों से नवाब अकरम के घर की ओर जाता है। सलाम हुजूर। अरे फहीम, आओ, कैसे हो? मालिक बस यूं समझ लीजिए दिन बुरे चल रहे हैं। वो मालिक, मुझे पैसों की बड़ी सख्त जरूरत है। बिटिया बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं है। आप एसी की सर्विसिंग करवा लेते तो मेरी थोड़ी कमाई हो जाती। ऊपर से बकरा ईद भी आने वाली है तो वो भी अच्छे से मन जाती। बिटिया का बड़ा मन था कि इस बार ईद पर बकरा और नए कपड़े लाए। इस साल तो गर्मियों का मौसम आता ही नहीं दिख रहा, एसी चलाएं भी तो कैसे? अरे मेरा फोन कहाँ गया बेगम? आपने फोन देखा मेरा? नहीं, मैंने आपका फोन नहीं देखा। तो जरूर फहीम ले गया होगा। क्या मतलब, आप कहना क्या चाहती है? यही कि उसने आपका फोन चुरा लिया है। आपने देखा नहीं पैसों के लिए कितना गिड़गिड़ा रहा था? मैं देख रही थी कि वो लगातार आपके फोन को घूर रहा था। लेकिन मेरा दिल कहता है कि उसने फोन नहीं चुराया। ठीक है, भूल जाइए अपने लाखों के फोन को। भूल जाइए कि आप उसे दुबई से लाए थे। मैं कहती हूँ कि एक बार पुलिस में शिकायत तो कीजिए, वो आपका फोन खुद लौटाने आएगा। नवाब अकरम अपनी बेगम की बातों में आ गए और थाने में फोन घुमा दिया। थानेदार नवाब जी की हवेली पर हाजिर था। नवाब अकरम ने फोन चोरी की शिकायत दर्ज करवाई और आरोप फहीम पर लगा दिया। पुलिस फहीम के घर पहुंची। ये फहीम कौन है? हुजूर आप? मैं ही फहीम हूँ। हाले चल। लेकिन मैंने क्या किया हुजूर? तूने नवाब साहिबा का इम्पोर्टेड फोन चुराया है? नहीं थानेदार साहब, नवाब मालिक को जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मैंने चोरी नहीं की। ये सब थाने चलकर कहना। ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे दीजिए, नमाज पढ़ लूं। फिर फहीम नमाज पढ़ता है और उसके बाद वो थानेदार के साथ थाने चला जाता है। अम्मी पुलिस क्यों आई थी? अब्बू को कहाँ ले गई है? तो चिंता मत कर मेरी बच्ची, अब्बू थोड़ी देर में घर आ जाएंगे। अफसाना का दिल बहुत घबरा रहा था। बेटी की बिगड़ती हालत और उस पर पति पर चोरी का इल्जाम। या अल्लाह, क्या इतनी मुसीबत कम नहीं थी? पुलिस फहीम को थाने ले जाकर पूछताछ करती है। थानेदार उसकी खूब पिटाई करता है। वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि उसने चोरी नहीं की है, लेकिन थानेदार ने उसकी एक न सुनी। इधर नवाब अकरम का नौकर दौड़ा दौड़ा उनके पास आया। अरे क्या हुआ, तू हाफ क्यों रहा? सब खैरियत तो है? मालिक आपका फोन, ये तुझे कहाँ मिला? आपके कुर्ते की पॉकेट में था, मैं कुर्ता लॉन्ड्री